किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आंखें हमारे हमेशा बंद होने से पहले अगर खुल जाए तो जीवन सुधर जाएगा। हाय गाइस, मेरा नाम है आकाश। आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक राजा की है। एक राजा था जो जंगल में शिकार करने के लिए गया था। जंगल बहुत ही घना था, अकेले गया था। तो राजा जंगल घना होने के कारण भटक गया रास्ता। वो कई घंटों तक घूमता रहा। वो वापस आने के लिए जो रास्ता ढूंढ रहा था वो उसे नहीं मिल रहा था। वो एक ही जगह में बार बार चक्कर लगा रहा था। अब चक्कर लगाते लगाते जंगल में उसे प्यास लगने लगती है। प्यास लगते लगते बहुत ही वो थक जाता है, परेशान हो जाता है। तो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, देखता है कि कहीं कहीं पानी मिल जाए। तो जब वो आगे जाता है तो उसे बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है और उस पेड़ की डाली से एक एक बूंद पानी टपक रहा है, उसको दिख जाता है। राजा बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, इतनी देर से मैं पानी की तलाश कर रहा हूँ, रास्ता तलाश कर रहा हूँ, लेकिन पानी तो मिला। अब इस पानी को पी करके मैं कुछ देर के लिए विश्राम करता हूँ, फिर रास्ता ढूंढेंगे। वो सामने जाता है, वो पानी टपक रहा है और उस पानी को लेने के लिए उसके पास कुछ नहीं, बर्तन वर्तन कुछ नहीं है। उसने क्या सोचा, पुराने जमाने की कहानी है, तो उसने 2-4 पत्ते इकट्ठा करके उस पत्ते को एक कटोरे की तरह बनाया और उस पानी को एक एक बूंद करके वो भरने लगा। बहुत घंटे बीतने के बाद वो पानी का जो कटोरा था उसने जो बनाया था पत्ते का, वो भर जाता है। वो सोचने लगता है कि अब मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। वो जैसे पानी पीने के लिए मुंह के सामने ले जाता है वो कटोरा, एक तोता अचानक से कहीं से आकर उस पानी को नीचे गिरा देता है। राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। इतने घंटों की मेहनत इसने एक सेकंड में सारा पानी का पानी कर दिया। लेकिन राजा तो राजा है, राजा दयालु मन का होता है। तो उसने सोचा शायद तोते को प्यास लगी होगी, इसलिए वो पानी देख करके मेरे पास आ गया। कोई बात नहीं है। राजा ने फिर से पत्ते इकट्ठा किए, कटोरा बनाया, थोड़े से आगे गया और पानी को भरने लगा। अब कई घंटे के बाद, मेहनत करने के बाद, वो पानी फिर से भर गया। अब राजा अपनी प्यास बुझाने के लिए रेडी है। अब जैसे मुंह के सामने ले गया, फिर से वो तोता अचानक इस वाली से इधर से आके पानी गिरा देता है। पानी का कटोरा, पानी नीचे जमीन पर गिर जाता है। राजा का गुस्सा अब बढ़ गया था। उसको धैर्य नहीं था कि वो किसी भी हाल में उस तोते को मारने की तलाश में था। अब तोता जैसे इधर उधर हो रहा था, उसने चाबुक निकाला और फटाक से तोते के ऊपर में वार कर दिया। तोता बेचारा सीधा जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर राजा के सामने मर गया। अब राजा सोचने लगा कि अब मैं अपनी प्यास शांति से बुझा सकता हूँ, अब मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है। राजा फिर से कटोरी बनाता है। कटोरी बना के अब की बार राजा सोचता है क्यों ना मैं उस पानी की जो बूंद गिर रही है, थोड़ा सा पेड़ के ऊपर में चढ़ूं और उस पानी को भरूं। जैसे ही वो थोड़े आगे जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि वहां पर जो पेड़ की डाली में एक बहुत बड़ा अजगर जो सांप है वो बैठा हुआ है। और जो पानी की टप टप करके जो बूंद गिर रही थी, उस सांप के मुंह से वो लार गिर रहा था, जहरीला लार गिर रहा था। राजा देख के हैरान हो गया, ऊपर प्रभु को नमस्कार करने लगा, हे प्रभु। लेकिन उसे पछतावा भी हो गया। इधर शर्म है कि उसने इस तोते को मार दिया है, इधर पाप भी लग गया, और वो खुश भी है कि मैं बच गया हूं, इस तोते ने मुझे बचा दिया। बड़ी छोटी सी कहानी है। अब राजा के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। राजा वहीं पर बैठकर बेचारा रोने लगता है। इस तोते को मैंने मृत्यु दंड दे दिया। राजा होके कुछ भी नहीं सोचा, कम से कम 2-4 मिनट सोच तो लिया होता। रोने लगा राजा। बड़ी छोटी सी कहानी है ये। कहानी राजा तोते की, उस सांप की नहीं है। ये कहानी आपकी, हमारी है। हम भी कई बार अपनी जिंदगी में लोग कुछ और कहना चाहते हैं, हम कुछ और समझ लेते हैं और मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, रिश्ता तक तोड़ने में आ जाते हैं।
सामने वाला कुछ और करना चाहता है, हम कुछ और समझ बैठ जाते हैं। इससे हमें बड़ी बात सिखाती है, बहुत बड़ी बात भी ये भी सिखाती है कि लाइफ में आप कोई भी काम करो तो उस काम को करने से पहले कम से कम 5 मिनट सोच लिया करो कि इस काम को करने से पहले सामने वाले इंसान को कैसा महसूस होगा, कैसा मैसेज जाने वाला है। छोटी सी कहानी। जिंदगी में धैर्य संयम रखना सीखिए, तभी आपका काम संपूर्ण होगा, सफल होगा। अगर आप जल्दबाजी में कोई भी काम करते हैं तो देखना वो काम आपको परेशानी और बढ़ाती है, आपका परेशानी बढ़ने लगती है। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करिए, फॉलो करिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। छोटा सा लाइक, छोटा सा फॉलो जरूर कर दीजिएगा। इस कहानी को अपने रिश्तेदार, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब